विक्रांत सर को आज रात को हम सारा सच बता देंगे। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं समझ आएगा? ये सब करके तू विक्रांत सर की याददाश्त वापस लाना चाहती थी, उनका बचपन याद दिलाना चाहती थी उन्हें। बचपन याददाश्त? क्या कुछ भी मत बोल मन्नत, मुझे नहीं पता तो क्या बोल रही है। यहाँ के किसी पुलिस ऑफिसर ने मुझे एक अनसॉल्व केस बताया था, मैंने तो उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखी थी। विक्रांत को उससे क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तुझे सब पता है, सब पता है तुझे, पर मल्लिका तुझे अधूरा सच बताई क्यों? और तू अपनी माँ के साथ मिलके क्या चालें चल रही है ना, उसका अंदाजा है मुझे, समझे मल्लिका? ओह नो, इसका मतलब मॉम का शक सही था। मन्नत ने ही मेरे फोन से विशांति और धैर्य का वो वीडियो डिलीट किया था। अगर अब मुझे कोई देख भी लेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ है धैर्य? कैसे पहचानूं उसे? अरे धैर्य, आप रमन? हाँ। तू कब आया? तुझे तो चोट लगी थी ना? हाँ तो ठीक है, अब मैं पहले से बेटर हूँ। थोड़ा सा ना कुछ काम है, मैं आपको मिल रहा हूँ ना। आ गया? किससे पूछूं कहाँ गया ये लड़का? क्या? जस्ट स्टॉप इट, ओके? तेरी तो आदत ही बन चुकी है हर चीज का इल्जाम मुझ पे और मेरी मॉम पे लगाने का। जाके पहले सबूत इकट्ठा कर, फिर आना मेरे पास, समझी? एनीवे, मेरे पास तेरी फालतू बातों का ना कोई टाइम नहीं है, सो बज ऑफ। शट अप मल्लिका! आप कहाँ जा रही हैं? ऐसी घटिया हरकत पे मल्लिका का साथ दिया आपने। अरे कैसी माँ है आप? कैसी माँ है आप? अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने का, दर्द पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ दिया। मुझे बक्से में बंद कर दिया ताकि मैं आपका ये प्लान रोक ना सकूं, ताकि आप विक्रांत सर को बचपन की याद दिला सके। अब कैसी माँ है आप? क्या बकवास किए जा रही हो तुम मन्नत? कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब कुछ मल्लिका ने किया है, उसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसी का आइडिया था ये। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। आप ना विक्रांत सर की माँ हो ही नहीं सकती। अपने बेटे को सदमा पहुंचाने से पहले एक बार सोचा नहीं आपने? एक बार नहीं सोचा? अरे इसका असर क्या होगा उन पर? अंदाजा है क्या आपको? तुम्हें अंदाजा है कि मैं विक्रांत से कितना प्यार करती हूँ? है अंदाजा? प्यार कर दिया। प्यार, आपको प्यार सीखना है ना तो नीतू मैम से सीखिए। वो है विक्रांत सर की असली माँ। वैसी होती है माँ, वो होता है प्यार, जो अपने बेटे को जरा दर्द में नहीं देख सकती। अच्छा, इसीलिए अपने बेटे की यादों से उसका बचपन मिटाने के लिए उसे जानलेवा दवाई दे रही थी वो, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मन्नत? और तुम मेरे प्यार पे सवाल उठा रही हो, मेरे? जबकि विक्रांत से प्यार करने का दावा तो तुम भी करती हो। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। नीतू से पूछा तुमने क्यों दे रही हो उसे जानलेवा दवाई? क्यों पूछा? नहीं, उसे कटघरे पे खड़ा करने की बजाय, उससे सवाल करने की बजाय तुम तो उसका साथ दे रही हो और मुझ पे सवाल कर रही हो। तो मन्नत नहीं, मुझसे सवाल नहीं कर सकती तुम। आप नहीं समझेंगी। हाँ, दे रही हूँ उनका साथ, क्योंकि नीतू मैम ने जो किया ना वो अपने बेटे के प्यार में किया, एक डर में किया कि वो अपने बेटे को खो देंगी। और जब उन्हें पता चला ना कि वो कितना गलत कर रही है, उन दवाइयों का क्या असर हो रहा है विक्रांत सर पे, उन्होंने वो दवाइयां फेंक दी, अपने हाथों से फेंक दी। मैंने देखा है। पता है क्यों? क्योंकि विक्रांत सर, उनकी सेहत, उनका प्यार, वो मायने रखता है उनके लिए, आपकी तरह नहीं। और पता है मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर नीतू मैम को बोलो ना कि विक्रांत सर के बदले उनका धन, उनकी दौलत, उनके ऐशो आराम, उनकी जान, तो वो सब दे देंगी अपने विक्रांत के लिए। ऐसा है उनका प्यार, निस्वार्थ, सच्चा। मुझे पता है आप मुझे लेके परेशान है, लेकिन आई स्वेयर
पक्का मैं ठीक हूं। इनफैक्ट आई एम सॉरी। आई मीन मेरी वजह से आप दोनों इतना डर गए थे। नहीं पुत्र, मैंने माफ कर दे। तो ना जल्दी से ठीक हो जाए। ओके मैं आराम करूंगा, पर एक कंडीशन है कि मॉम जाके रेस्ट करेंगी। नहीं मैं आराम करूंगी ना। तू भी आराम कर। तू लेट जा, है ना? चल बोलिए, प्लीज बोलिए। विक्रांत सर, नहीं तो मैम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मॉम बोलिए प्लीज। मुझे कह रही थी कि तू जल्दी ठीक हो जाओ और तेरी और मन्नत की शादी बस अच्छे से हो जाए। मैंने और कुछ नहीं चाहिए। तू आराम करा। डैड, डैड, हाँ ठीक है। मैं देख कर आती हूँ उन्हें। हाँ आती हूँ। माँ शांत हो जाओ, पानी पियो। क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? हमारी बात हुई थी विक्रांत सर को सब कुछ सच सच बता देंगे, तो फिर क्यों नहीं बताया? क्यों? तू पहले शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं? सुन तो सही मेरी बात। हमने सोचा था कि सब कुछ बता देंगे, क्योंकि हमें पहले लगा कि विक्रांत को सब कुछ याद आ गया। मैंने ना जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा लेती कि विक्रांत को सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन वरना जैसे मैंने एहसास हुआ ना कि उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ मतलब नहीं याद आया उसे, तो मेरी हिम्मत टूट गई यार। मेरी हिम्मत टूट गई। मैं उसे सच नहीं बता सकी, और सच कहूं मैं उसे सच बता भी नहीं सकती, और शायद बाबा जी भी यही चाहते हैं। बाबा जी नहीं, बाबा जी नहीं, आप चाहती हैं। आप चाहती हैं इसलिए नहीं बता रही विक्रांत सर को सच। प्लीज बता दीजिए ना। आप लोग को क्या लगता है, कब तक विक्रांत सर से ये कितना बड़ा राज रख पाएंगे? बोलिए ना। अरे आप नहीं बताएंगे तो विशाखा जी बता देंगे, और कम से कम ये सोचिए ना, अपने बारे में सोचिए ना, मैं कितनी बड़ी बात उनसे छुपा रही हूँ। प्लीज बता दीजिए। नहीं कर पाऊंगी मैं सच्ची कहूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ विक्रांत को, तू जानती है। मैं नहीं बता पाऊंगी। और देख, तेनू जरा भी फिक्र है ना मेरी और रोनी जी की, तो तू भी उससे कुछ नहीं कहेगी। और देख, तूने उससे जाकर कुछ भी कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था ये। मैंने डर था, अपने पुत्र को खोने का डर था, इस बात का डर था कि कहीं उसे ये याद ना आ जाए कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ, इसलिए तो आपका साथ दे रही हूँ ना। अब ना भगवान जी से प्रार्थना करो कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊँ, कोई चमत्कार हो जाए। मन्नत, ले तू यहाँ है। तुझे पूरे घर में छान मारा मैंने। क्यों, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं था। वो तेरी हमीद पाजी है ना, उनसे बात हुई थी, तो कह रही थी कि वो दिवाली हमारे साथ नहीं मना पाएगी
और इस बात से भी ज्यादा ना दुखी इस बात से थी कि वो हर साल जाती है ना वृद्धाश्रम में दान करने। वो हैप्पी ओल्ड एज होम में, याद है ना तुझे? वहाँ भी नहीं जा पाएगी, तो कह रही थी कि अगर हम लोग चले जाएं उसकी जगह पर तो अच्छा रहेगा ना। हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, ये तो पुण्य का काम है। वैसे भी हमारे परिवार को दुआओं की कितनी जरूरत है। क्या पता कब कौन सी दुआ काम आ जाए, है ना? हाँ वो तो है। आप एक काम करो, उनको वृद्धाश्रम वालों को कॉल करके बोल दो कि हम कल आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल ना सुबह जाना होगा हमें, शाम को तो लक्ष्मी पूजन है। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। बाबा जी ना अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा रोशनी की एक किरण दिखाई देते हैं। बंद कीजिए हरकतें। कागजात लाए हो? कागजात? कौन से कागजात? कौन से मतलब? प्रॉपर्टी के कागजात? तुम सब कुछ अपना मेरे नाम पर करने वाले हो ना? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो आज के आज तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी, वरना दिवाली के दिन भगवान राम जी का वनवास खत्म हुआ था, लेकिन तुम लोगों का वनवास ना मैं शुरू करवा दूंगी। सुनिए ना जी, मैंने ना कुछ नहीं चाहिए, ये ऐशो हराम दौलत कुछ भी नहीं। मैंने ना बस अपना पुत्र चाहिए। ये विशाखा को जो चाहिए ना दे दो इसे, मेरा पुत्र मुझे दे दो बस। प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए आपको? ठीक है, मिल जाएंगे आपको प्रॉपर्टी के पेपर, और उसके साथ ना आपको एक और चीज मिलेगी। क्या? सच। विक्रांत सर को आज रात को हम सारा सच बता देंगे।